Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to see exercise 6.2. ठीक है, तो क्लास 10 के मैथमेटिक्स के डिस्कशन का आज का हमारा जो पार्ट है दैट इज एक्सरसाइज 6.2. इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, 1 to 10, राइट? सो वी विल ट्राई टू सॉल्व ईच क्वेश्चन वन बाय वन. तो इससे पहले आपका रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और एक बार देखिए, क्योंकि उसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलरिटी, सिमिलर फिगर, उसके बाद जो है सो हाउ वी कैन डिसाइड कि वेदर टू फिगर्स आर सिमिलर और नॉट. उसके बाद हमने बात किया था टू इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में. दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज लेक्चर, क्योंकि आज का जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज टू थ्योरम्स ओनली. सो थ्योरम 6.1 दैट इज थेल्स थ्योरम एंड थ्योरम 6.2 दैट इज रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. फाइन. और उसके बाद जो हमने 6.4 देखा था दैट वाज क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल. इसमें कि हमने ए ट्रिपल एस एंड एस ए एस क्राइटेरिया के बारे में देखा था. दैट विल डिस्कस और दैट वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोस इन द नेक्स्ट वीडियो. तो ये हमारा समरी है. समरी इन द सेंस कि दिस इज जस्ट स्नैपशॉट ऑफ एक्सरसाइज 6.2. हियर वी कैन सी ऑल द क्वेश्चंस एट वंस. सो वी कैन सी टोटल 10 क्वेश्चन इज देयर इन दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट, ये हमारा क्या था? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंक्लूजन है. इन दिस स्लाइड यू कैन सी हाउ वी कैन डिफाइन कि वेदर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट. तो आज हम लोग सिमिलरिटी पे बात नहीं करेंगे. आज जो हमारा मेन टॉपिक है, मींस मेन जो एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरम्स. तो पहला थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? इफ in a triangle ABC, suppose one line is drawn parallel to one line of triangle. So suppose यहाँ पे एक line DE has been drawn parallel to BC, then we can write AD by DB. ठीक है, AD by DB is equal to AE by EC. तो ये इसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं एंड दिस इज आल्सो टर्म्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है. अब इसका रिवर्स क्या है? ये हो गया आपका 6.1. तो आपको हमेशा याद रखना है कि थ्योरम 6.1 हमारा क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम. नेक्स्ट व्हाट वी कैन से कि थ्योरम 6.2 क्या है? दैट इज रिवर्स ऑफ 6.1. 6. रिवर्स हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि if sides are in the same ratio getting divided by one line, then that triangle जो है सो क्या होगा बताओ? उसमें DE पैरेलल होगा. दैट मीन्स सिंपली if AD by DB is equal to AE by AC है, then we can say this DE will be parallel to BC. तो ये दो थ्योरम हमारा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही जो है सो आज का सारा क्वेश्चन हमारा इसी थ्योरम पे बेस्ड होगा. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है. अगर नहीं है तो जाइए और एक बार थ्योरी वीडियो देखिए अच्छे से. उसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. पहला क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 1 and 2 DE is parallel to BC. See this DE, this one DE, I will just draw DE. This is D and this is DE, this is BC. DB parallel to BC. तो थेल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? सी थेल्स थ्योरम जो 6.1 था, इफ अ लाइन पैरेलल ड्रॉन टू डी टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सिंस BC के पैरेलल में ये ड्रॉ किया गया है, देन क्या होगा? साइड्स विल बी इन द रेशियो. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इन द सेम रेशियो, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम थेल्स थ्योरम क्या बोलेंगे? सिंस इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, what will happen? AD by DB will be equal to what? AE by EC simply. तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं AD कितना गिवन है? AD is 1.5 by 3 is equal to AE is 1 and EC क्या है हमारा? We don't know. So from here we can solve. EC is equal to what? बताओ. EC is equal to, कैसे EC निकाल सकते हैं? 3 divided by 1.5, that means 2.
राइट। तो इसी का जो वैल्यू हो गया वी गॉट एज 2। करेक्ट, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगेन फ्रॉम थेल्स थ्योरम। यहाँ पे क्या है, सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी DE is parallel to BC. So from theorem 6.1 we can say AD by DB। मैंने क्या बोला था कि सारा प्रॉब्लम आज की एक्सरसाइज का that will be based on this only, AD divided by EC। यहाँ पे क्या क्या हमें पता है, we don't know AD but we know BD, right? Is equal to AE what, 1.8 5.4। From here we can get AB as what, बताओ, 1.8 into 7.2 divided by 5.4। So this will be 3 times and this will be 2.4। So simply what we found, AD is equal to 2.4 आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हाउ वी आर ट्राइंग टू अप्लाई टू थ्योरम, ओनली टू थ्योरम, थेल्स थ्योरम और उसका रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आई हैव वन सेम स्लाइड। सी, आप एक चीज देखो इसमें, जस्ट नाउ क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्लियर है, तो मैं ये देख रहा हूं कि इज ADE is AD is triangle ADE is similar to ABC। आंसर क्या होगा? यस, ये मैं बता देता हूं कैसे। सी, वी कैन कंसीडर DE इज पैरेलल टू BC, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, राइट। एंगल D एंगल B विल बी इक्वल। सिमिलरली, क्यों? अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर ऐसे कट कर रहा है, तो दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल, these two angle will be equal। Similar way में these two angle will also be equal, right? तो अभी ट्रायंगल में क्या हो गया कि दो एंगल ऑलरेडी इक्वल हो गया, D is equal to B, ठीक है, एंगल D is equal to एंगल B एंड एंगल E is equal to एंगल C, और एंगल A is equal to एंगल A for both the triangle। That means कि तीनों एंगल इक्वल हो गया। तो फ्रॉम what AAA, this will discuss in next video, means this will solve, we will solve the questions based on this। So AAA criteria, we can say triangle ADE is similar to angle triangle ABC। समझ में आया? तो इससे आप क्या कर सकते हो, जस्ट मैं एक आपको नोट दे देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। बट तो आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज एक्सरसाइज 6.2, जो क्राइटेरिया है ट्रायंगल का, दैट विल बी डिस्कस इन एक्सरसाइज 6.3, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। फाइन, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, राइट। अब क्या बोल रहा है, E इन अ ट्रायंगल E and F points are on PQ। तो यहाँ पे एक पॉइंट है E, यहाँ पे एक पॉइंट है F, राइट, इन ट्रायंगल PQR। फाइन, नाउ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। तो अभी क्या करना है, अपने को एक लाइन ड्रॉ करना है, राइट, दिस लाइन। तो वी नीड टू चेक EF is parallel to QR or not। So now we will see theorem 6.2। theorem 6.2 क्या था कि if a line divides any two sides of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to third side। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे। क्या रेशियो चेक करेंगे, PE by EQ should be equal to PF by FR, then we can say yes EF is parallel to QR। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या करना है अपने को, PE by EQ should be equal to what, PF by FR, right। तो PE कितना है 3.9 by EQ कितना है 3, this should be equal to what, 3.6 divided by 2.4। फाइन, तो अगर आप लोग इसका रेशियो निकालोगे तो सिंगल सिंगल ऐसे, मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपली ताकि आपको इक्वल रहे, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूज होगा। PE बाई क्या है 3.9 बाई 3, तो कितना हो जाएगा 1.3।
correct? And again, EQ, sorry, PF divided by FR is equal to 3.6 divided by 2.4. कैसे कर सकते हैं? 12 2 जा 24, 12 3 जा this, तो 3 by 2 is equal to 1.5. Is this ratio equal? क्या बोलेंगे? Since since PE by EQ is not equal to PF by FR, ठीक है, क्या होगा? EF is not parallel to what? QR. In first question, first case. Fine? Is it okay? Now let's check 2. 2 में अगर हम लोग PE by क्या करना आपने को EQ, PE by EQ कितना हो जाएगा? 4 divided by 4.5, right? It can be written as what? 8 by 9, correct? Again, what we need to do? PF divided by RF. PF divided by RF, 8 by 9. These two are equal C. So, since PE by EQ is equal to PF divided by RF. So, from what theorem? 6.2, we can say EF is parallel to QR. फाइन? तो इस केस में क्या आंसर है? नो। इस केस में क्या आंसर है? यस। लेट्स चेक थर्ड वन, और थर्ड वन आप लोग खुद से कर लोगे, ये बताओ। थर्ड वन, ओके, लेट मी सॉल्व। सो आपको क्या करना है? यू नीड टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होगा? पी क्यू एंड आर। इस पे 2 पॉइंट्स है, दैट इज एक पॉइंट आपका ई है, एफ दूसरा पॉइंट, राइट? नाउ थर्ड में हमें क्या करना है? वी नो कि वी नीड टू फाइंड पीई बाय EQ। हमें क्या फाइंड करना है? पीई बाय EQ, राइट? तो पीई, डू वी नो पीई? यहाँ पे क्या पता है? PQ, we know complete PQ. PQ is how much? 1.28, right? And we know PR. We know PR. PR क्या है? 2.56, right? Here we know PE. PE also we know कितना? 0.18. ये वाला जो वैल्यू है, दिस इज 0.18, एंड PF is equal to 0.36. So we need EQ, right? तो EQ will be PR minus PE. क्या लिख सकते हैं? EQ is equal to PR minus PE. सिमिलर PR टोटल में से PE माइनस कर देंगे, we will get EQ. सिमिलर वे में we can get FR is equal to P, sorry, this is PQ, PR minus what? PF. आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि हाउ वी आर राइटिंग। सो PE by EQ क्या हो जाएगा बताओ? PE तो वी नो, PE is 0.18. नाउ EQ कैन बी रिटन एज व्हाट? PQ minus PE. तो कितना हो जाएगा? 0.18 डिवाइडेड बाय 1.28 माइनस 0.18. It can be written as 0.18 divided by 0, 2 minus 1 और 1, ठीक है? It can be written as, बताओ, 18 by 110. अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 9 by 55. Now we'll find PF by FR. क्या फाइंड करेंगे? PF divided by FR. PF is 0.36 divided by FR. We can write PR minus PF.
0.36 डिवाइडेड बाई एफ आर हमारा क्या है 2.56 माइनस 0.36 क्या हो जाएगा 022 दैट मीन्स वी कैन राइट 36 बाई 2 टू 0। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी ऑल्सो 9/55। क्या लिखेंगे सिंस PE by EQ is equal to PF divided by FR, that implies from which theorem 6.2। 6.2 क्या है हमारा if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to third side, so we can say from theorem 6.2 EF is parallel to QR। ठीक है एकदम वेरी सिंपल है, जस्ट आपको क्या करना है रेशियो फाइंड करना है। इफ रेशियो आर इक्वल देन वी कैन से EF विल बी इक्वल, EF विल बी पैरेलल टू QR, अदरवाइज वी विल से नो EF इज नॉट पैरेलल टू QR, जो कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड में देखा, राइट। फाइन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है इन फिगर 6.8, दिस इज 6.8 राइट, इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM सी दिस वन इज पैरेलल टू CB and LN is parallel to CD and this LN is parallel to CD, then prove that AM by AB is equal to AN by AD। तो सेम वीडियो हमने क्या किया है, सेम क्वेश्चन वी सॉल्व इन थ्योरी क्लास। तो अगर आप थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और उसमें देखिए कि हाउ वी प्रूव देयर, क्योंकि मैं दोबारा प्रूव करके एडिशनल टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तो आप क्या करो, अब एक बार ट्राई करो खुद से, अगर नहीं हो पाता है तो वी ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस इन थ्योरी क्लास। तो आप एक बार जाइए उस वीडियो को देखिए, उसका सॉल्यूशन मैंने क्या किया है यहाँ पे स्नैपचैट में, सॉरी उसका स्नैपचैट शॉट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, दैट वी डिस्कस्ड इन 6.3 सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। यहाँ पे हमने प्रूफ किया है कि हाउ वी कैन प्रूफ AM by AB इज इक्वल टू AN by AD। इसमें भी हमें क्या करना है, सिंपली आपको कौन सा यूज करना है, थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और वी कैन से इट इज थेल्स थ्योरम। आपको उस बेसिस पे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देखिए, अदरवाइज यू कैन सॉल्व फ्रॉम हियर ऑल्सो, राइट। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the figure 6.19, this one right, DE is parallel to AC। अभी क्या करेंगे हम लोग, सेम कलर यूज करेंगे, सी DE, this is DE is parallel to AC। तो इसके लिए सी DE is parallel to AC, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पर्पल से एक ट्रायंगल बनाता हूं जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस ऐसे मैं इसको डिवाइड करता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, राइट राइट। A, this is B, this is C, this is D, this is E। तो C जस्ट आई सिंप्लीफाइड, इस दो लाइन को मैंने इग्नोर कर दिया आपको जस्ट विजुअलाइज करने के लिए कि इन ABC वी कैन से DE, क्या बोल सकते हैं, सॉरी, इन ट्रायंगल ABC व्हाट वी कैन से DE is parallel to AC। This is given, DE is parallel to AC, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, DF is parallel to AE। अब क्या है DF, लेट मी चेंज कलर, DF हमारा क्या है, ये वाला DF is parallel to AE। फाइन, तो अब कौन सा DF is parallel to AE, तो अब क्या करो, एक ट्रायंगल में और यहाँ पे बना दे रहा हूं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए रेड कलर में। तो रेड कलर में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, पूरा जस्टिफाई नहीं हो पाया, लेट मी डू सिमिलर वे ताकि आपको हाँ लगे कि ये सेम है, राइट। तो दिस इज A, दिस इज E, और यहाँ पे एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया दैट इज DF, राइट। यहाँ पे क्या है B। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल ABE क्या बोल रहे हैं, DF is parallel to AE। सिंपल, these two are given statement, इसमें कुछ हमने करा नहीं है, राइट। नाउ आपको क्या करना है, यू नीड टू प्रूव BF बाई FE, BF ठीक है बाई FE, ये चाहिए आपको रेशियो। तो ये हम लोग किस ट्रायंगल से ले सकते हैं, किस ट्रायंगल में, एंगल ABE में, एंगल सॉरी ट्रायंगल AB में वी कैन सी कि वी कैन राइट BF बाई EF, राइट। नाउ नेक्स्ट, BE by EC, BE
बाई ई सी। बीई बाई ए सी जो है ये हम लोग किस ट्राइंगल से ले सकते हैं? जस्ट ट्राइंग टू कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ यू कैन रिलेट व्हिच ट्राइंगल यू नीड टू कंसीडर। सी हमें क्या चाहिए? बी एफ बाई ई एफ, राइट? बी एफ बाई एफ ई। तो बी एफ बाई एफ ई वी कैन रिलेट फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई। दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन separate triangle ABE. Now we also need BE by EC. तो BE by EC अगर हम लोग consider करें तो we can consider triangle ABC. That's why I have drawn two different triangles. Now सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC if DE is parallel to AC तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? From Thales theorem. From Thales theorem what we can say? बताओ। A from Thales BD fine by AD, क्या है? BD by AD is equal to BE by EC. This is equation 1. करेक्ट? इसमें तो कुछ है ही नहीं सोचने का। Here also from Thales theorem what we can write? BD by DA is equal to BF by what? FE. This is equation 2. अभी क्या है इक्वेशन 2 में? तो इक्वेशन 1 और 2 में देखो तो इसका एलएचएस भी क्या है? BD बाई AD। इक्वेशन 2 में भी देखो BD बाई DA। DA और AD बोथ आर सेम, राइट? ठीक है, दोनों सेम ही होगा। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। BD इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? AB इज इक्वल टू BA। ये सेम है, आप रिवर्स वे में एटलीस्ट इसमें लिख सकते हो, बट लेट मी मॉडिफाई। अगर आपको डाउट हो रहा है तो इट कैन बी रिटन एज व्हाट? BD DA। BD or DA, right? See from 1 and 2 now what you can write from 1 and 2। 1 and 2 में क्या है? LHS are equal. Since LHS are equal, so RHS will also be equal, right? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? BD by DA is equal to BE by EC will be equal to BF by FE, right? So now from here we can say BF by FE। See अगर आप इस पार्ट को कंसीडर करो तो BF by BF by, from here what we can write? BF by EF. See, this is FE or EF, both will be equal. BF by E, that is equals to BE by EC. क्या है? Hence proved. Are you able to get कि हम लोग कैसे कर रहे हैं सिंपली इस चीज को सॉल्व, राइट? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इन फिगर 6.20 DE is parallel to OQ। See DE is parallel to OQ। DE क्या है? दिस मच, दिस वन। DE is parallel to OQ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? DF by OR। दिस इज DF is parallel to OR। कलर आप देखो, सी these two are parallel। आपको क्या प्रूफ करना है? EF by QR। आपको सेम वी नो ओनली टू ट्राइंगल, सॉरी टू थ्योरम्स। एक आपका थ्योरम 6.1 है, दैट इज थेल्स थ्योरम। दूसरा क्या है? रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.2। तो आप दोनों में से देखो कि किस थ्योरम को अप्लाई करके यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एनीवे आई हैव सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन इन आवर थ्योरी क्लास। तो आप एक बार जाइए, अगर आप नहीं कर पाते हैं खुद से तो उस वीडियो को देखिए एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसका मैंने जस्ट स्नैपशॉट यहाँ पे रख दिया है कि हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन देयर। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है कि क्यू आर विल बी इक्वल टू ई एफ। ठीक है, तो आप जाइए एक बार देखिए और खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। फाइन, नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इन ट्राइंगल, सॉरी इन फिगर 6.21, राइट? A B C are points on OP, OQ and OR। ठीक है, दिस इज OP, दिस इज OR and OP, QR। ठीक है,
OP, OQ एंड OR तीनों पे हमारा क्या है, एक साइड है। नाउ सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ, आई विल ड्रॉ सेम लाइन। ये क्या है, AB इज पैरेलल टू व्हाट, PQ। बस जस्ट मैं आपको आइडेंटिफाई कराना चाह रहा हूँ। एंड AC इज पैरेलल टू PR, लेट मी चेंज कलर एंड मे बी पर्पल। AC इज पैरेलल टू PR, आपको क्या करना है, ये देखो, AC इज पैरेलल टू PR, करेक्ट। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको शो करना है कि BC इज पैरेलल टू QR। अब देखना है BC, तो BC एंड QR अगर ये दोनों पैरेलल है, दैट मीन्स समहाउ वी नीड टू इन्वॉल्व कौन सा थ्योरम। अगर आपको पैरेलल प्रूफ करना है, दैट मीन्स समहाउ वी नीड टू यूज रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.2। तभी आप बोल सकते हो कि इफ टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देन वी कैन से कि these two BC will be parallel to QR। बोल सकते हैं, राइट, BC will be parallel to QR। कैसे बोल सकते हैं, if in triangle OQR, this is OQR, अगर somehow you can able to find OB is equal to BQ is equal to OC is equal to by CR, then we can say BC will be parallel to QR, राइट, फ्रॉम थ्योरम 6.2। तो अभी जो हमारा टारगेट है, सो टारगेट ये है कि समहाउ वी नीड टू फाइंड प्रूफ कि दिस रेशियो आर करेक्ट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है, लेट मी कंसीडर फर्स्ट रेड कलर। रेड कलर में क्या है, रेड कलर वी कैन यूज दिस ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल मींस कौन सा, ट्रायंगल PQO और वी कैन से OPQ। इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OP and Q, OP and in triangle OPQ क्या है, AB is parallel to PQ। So from Thales theorem what we can do, क्या बोल सकते हैं, from Thales theorem what we can write, बोलो, we can write OA by AP is equal to OB by BQ। This will be our equation 1। Now in triangle OCR, let me change color to purple। आप देखना ये वाला ट्रायंगल, आपको कौन सा ट्रायंगल यूज करना है, दिस मच। इसमें क्या है, OPR। तो इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR, इसमें क्या करना है, आपको सिंपली विजुअलाइज करना है, AC इज पैरेलल टू PR। देन व्हाट वी कैन राइट, बताओ, OA बाय AP will be equal to OC by CR, किससे, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। ये आपका लिख देंगे इक्वेशन 2। सी यहाँ पे क्या है, OA by AP, इसका LHS this much and this, these two are equal, right? So from equation 1 and 2, so from 1 and 2 what we can write, since LHS is equal we can write RHS will also be equal। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, OA by AP is equal to what, OB by BQ will be equal to OC by CR। ठीक है, तो फ्रॉम हियर अगर मैं इसको कंसीडर करूं, तो व्हाट वी कैन राइट, OB by BQ will be equal to OC by CR, right? So now in triangle अभी OQR में सी, now we are able to in triangle क्या, triangle OQR, now we are able to prove OB by BQ is equal to OC by CR, right? So from theorem 6.2, that is क्या है, रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, we can say BC is parallel to QR। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है कि हाउ वी आर ट्राइंग टू प्रूव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको क्या है, बस दो ही थ्योरम पता है एंड यू समहाउ यू नीड टू यूज दोस थ्योरम ओनली टू प्रूव ऑल दीज थिंग्स, राइट। So let's see question number 7। क्वेश्चन नंबर थ्योरम क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या है हमारा, थेल्स थ्योरम। Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third sides।
तो सिंपली आप क्या करना है, यू नीड टू कंसीडर अ ट्रायंगल व्हाट ए बी एंड सी। अब क्या बोल रहा है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। लेट्स कंसीडर ओ इज द मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे, लेट्स कंसीडर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। नाउ एक अगर हम लोग एक पैरेलल ड्रॉ करें थर्ड साइड के, तो दिस पॉइंट लेट्स कंसीडर दिस विल बी मे बी पी। सो क्या बोल रहा है कि P विल बी, वी नीड टू प्रूव कि this will bisect the another side, so we need to prove P bisects AC। bisects मीन्स क्या है कि ये इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट इंप्लाइज AP विल बी इक्वल टू PC। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, राइट। सो नाउ बताइए कैसे। अब लेट मी टेक द हेल्प ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम का आप अगर हेल्प लोगे, इन ट्रायंगल ABC, since OP is parallel to BC, so from Thales theorem we can say AO by OB will be equal to AP by क्या, AC, AP by PC, right? So see, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, O is the midpoint of AB. That implies AO is equal to OB. Right? We can write this is a equation 1. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, from equation 1 AO को we can replace as OB. तो OB by OB is equal to what? We can write AP by PC. ठीक है, OB OB cancel, तो it will be 1 and 1. So from here we can write AP is equal to PC. Since AP is equal to PC, हमें यही तो प्रूफ करना था। That implies P bisects AC। ठीक है, वेरी इजी, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। जस्ट आपको क्या करना है, somehow you need to use Thales theorem और reverse of Thales theorem। हमारे पास दो ही थ्योरम है, 6.1 एंड थ्योरम 6.2। ठीक है, आई होप कि आपको डिस्कशन समझ में आया हो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। So again, now you need to use theorem 6.2। theorem 6.2 क्या है, that is reverse of Thales theorem। reverse of Thales theorem क्या बोलता है कि in a triangle if साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है, अगर कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, तो दोज टू लाइन विल बी पैरेलल। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि लेट मी ड्रॉ ऐसे करके लाइन, क्या ए बी सी। थेल्स थ्योरम का अपोजिट क्या है, लेट मी कंसीडर दिस एज डी, दिस इज ई। तो थेल्स थ्योरम, रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है कि इफ ए डी, ठीक है, लेट्स कंसीडर दीस टू आर means same ratio, right? So if AD by DB is equal to AE by EC, then we can say, क्या कह सकते हैं कि DE will be parallel to BC from theorem 6.2. Now, prove that the line joining the midpoints of any two sides, this is a midpoint, right? D is midpoint of AB. That implies what? AD is equal to DB. पहला, this is equation 1. Now, E is also a midpoint। अब क्या है, E is midpoint of AC। That implies AE is equal to EC। This is equation 2। तो अभी क्या है, इन ट्रायंगल क्या, ABC। अब ABC में कैसे लिख सकते हैं, सी सिंस AD by DB is equal to 1, तो यहां से we can write AD by DB is equal to 1। इसको RHS LHS में ले आए, ठीक है। तो लेट मी कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1, नॉट दिस, ठीक है, दिस एज इक्वेशन 1।
From here, how we can write? इसको आप हटा दो, we can write AE by EC is equal to 1. Right? Equation 2. See, both RHS are equal, so we can say LHS are equal. LHS will be also equal. So from 1 and 2, right? क्या लिख सकते हैं? AD by DB is equal to AE by EC will be equal to 1. तो अगर आप इतना ही कंसीडर करो, AD by DB is equal to AE by EC, so in triangle, since in triangle ABC क्या है? AD by DB is equal to AE by EC. So from reverse of Thales theorem, that is 6.2. What we can say? कि DE will be parallel to BC. See, now we are able to prove DE will be parallel to BC. I hope कि आप लोग को ये डिस्कशन समझ में आया होगा. Now let's see question number 9. ABC is a trapezium. Trapezium कैसे होता है? We will draw trapezium ऐसा. That means कि these two lines will be parallel. Similarly, trapezium में क्या होगा? And these two lines will be sorry, not these two lines. These two lines will be parallel to each other. Fine. Now that's why it is telling AB, so we can write this as AB and we can write CD. Given क्या है? AB parallel to DC. AB parallel to DC. Its diagonal intersect each other at point A. तो आपको क्या करना है? इसका diagonal draw करना है, right? इसका diagonal कहाँ पे intersect कर रहा है? At point O. So that AO by BO, आपको क्या फाइंड करना? AO by BO is equal to CO by DO. This one you need to prove. कैसे prove कर सकते हैं बताओ? See, from this we can observe here we have two triangle. क्या triangle है? एक triangle है ADB, दूसरा triangle क्या है? AOB. बहुत सारा triangle है. तो सबसे पहले since AB is parallel to CD, correct? Fine. Now AC and BD intersect at O. ये हमने पहले भी देख लिया था. तो अभी आपको क्या करना है? Let's draw a line parallel to AB and CD. क्या करेंगे? Let's draw a line. क्या draw line करना है बताओ? XY parallel to AB and DC through O. तो अभी आपको क्या करना है? एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है. ओह सॉरी, इट डजंट सीम्स पैरेलल. तो आपको क्या करना है? ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर देना है, दैट इज पैरेलल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x एंड दिस इज y इस जगह पे. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? xy इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC. अब नाउ वी कैन यूज टू ट्रायंगल्स. कौन कौन सा ट्रायंगल? ABC. क्या हम लोग ABC ड्रॉ कर सकते हैं? सी राइट साइड वाला ट्रायंगल कौन सा है? ABC. लेट मी कंसीडर दिस पर्पल कलर, राइट, दिस वन. ये वाला जो ट्रायंगल है ABC. तो इन ट्रायंगल AB एंड C, ABC में हम लोग क्या देख रहे हैं? OY इज पैरेलल टू AB, राइट? OY इज पैरेलल टू AB, right? So from Thales theorem, what we can write? BY divided by CY is equal to AO by OC. This is equation 1. Now again let's maybe change color. We'll see triangle what BCD. अब triangle BCD, इसको क्या करता हूँ? डिलीट कर देता हूँ.
Now we'll triangle BCD. This much, this triangle, right? BCD. So in triangle BCD, triangle BCD में हम लोग क्या लिख सकते हैं? OY और we can say OX, BCD, right? तो BCD में हम लोग क्या लिख सकते हैं? OX लिखो और OY लिखो, both same, right? तो OX because those two are same line. So OY नहीं, चलो OX ऐसा लिख सकते हैं. OX will be parallel to what? AB. So from here what we can write? बताओ. Triangle BCD. Oh, I am referring ABD na. This is wrong. We need to consider this triangle. This one BCD. Fine. So यहाँ पे OY not OX. OY will be parallel to AB. तो अगर OY और AB पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे AB नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? AY, OY is parallel to CD. See, since this one, right? OY is parallel to CD. So what we can write from Thales theorem, what we can write? BY divided by CY is equal to OB by OD. This will be our equation 2. Right? So from 1 and 2 what we can write? BY, and since LHS is equal, RHS will also be equal. Now we'll go to red. Red में क्या है? From 1 and 2 what we can write? BY by CY will be equal to what? AO by OC will be equal to OB by OD. तो आपको क्या प्रूफ करना था? OA by OB. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी आर कंसिडरिंग दिस ओनली. ठीक है, तो क्रॉस में AO by OB, AO by OB. तो क्या करना है? OB को आपको इसको LHS में नीचे लेके आना है. तो क्या लिख सकते हैं? AO by OB is equal to OC. राइट साइड में चला जाएगा by OD. Hence proved. वेरी इजी. जस्ट आपको दो ही थ्योरम पता है, थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2. आपको क्या करना है? केवल और केवल यू नीड टू यूज दैट थ्योरम ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? सिंस क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इंटरसेक्ट एज अ पॉइंट AO. ऐसे करके, ठीक है, आपका सिमिलर नॉट दिस वन. यहाँ पे क्या है? O. तो आपको क्या करना है? ये दिस इज ABC एंड D. तो सिमिलर वे में आपको क्या प्रूफ करना है? गिवन दैट AO by BO is equal to CO by DO so that ABCD is trapezium. सिमिलर में अभी हमने क्या किया है? जो प्रूफ किया है क्वेश्चन नंबर 9 में, इसका रिवर्स है आपका क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, इसमें भी आपको द्वितीय थ्योरम का यूज करना है. आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं तो वी ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन आवर थ्योरी क्लास, जिसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. तो आप यू कैन इजीली रेफर कि हाउ वी कैन प्रूफ यूजिंग दोस टू थ्योरम्स की ABCD इज अ ट्रापेजियम. ठीक है, तो आई थिंक कि वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन. तो आई होप कि आपको समझ में आया हो और मजा आया हो. तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है? यू नीड टू सब्सक्राइब ई लर्निंग फ्रॉम बिहार एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारा ट्राइंगल का, कि हाउ वी कैन प्रूव ट्राइंगल इज सिमिलर और नॉट. ठीक है, तो उस सिमिलरिटी के बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन है. हम लोग वन बाय वन सारा क्वेश्चन को डील करेंगे. ठीक है, थैंक यू.